सुर्खियों का मतलब क्या है? खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं? तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। क्या सही क्या गलत, फैसला होगा आपका। नमस्कार दोस्तों, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहा हूं, पर विषय ऐसा था कि लगा आपसे अब मिलना ही चाहिए। माहौल, राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है, चुनाव नज़दीक आने लगे हैं। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत के बाद जो जोश है वो बहुत हाई है। विपक्षियों का जोश थोड़ा हल्का पड़ा हुआ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में इस कदर जुट गई है कि वो कोई कील काटा छोड़ना नहीं चाहती, सारे कील काटे दुरुस्त करना चाहती है। इसी क्रम में क्या किसानों के मसीहा के रूप में जाने वाले किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को क्या इस बार भारत रत्न मिल पाएगा? ये सवाल हवाओं में, फिजाओं में तैर रहा है। और कुछ संकेत ऐसे हैं जिससे लगता है कि इस बार संभवतः जाट समुदाय या किसानों की या उनके अनुयायियों की या उनके भक्तों की ये मुराद पूरे होने वाली है। लगता है कि इस बार 26 जनवरी को स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। इसके कुछ कारण हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल जो उनकी विरासत है उसको संभाल रहे हैं उनके पोते चौधरी जयंत सिंह। लेकिन चौधरी जयंत सिंह को बहुत फुसलाने की, उनको अपनी तरफ लाने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती रही। 2022 के यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले भी आपने देखा था, पर चौधरी जयंत इस पर अड़े हुए हैं, वो नहीं गए। किसान आंदोलन हुए, दूसरी चीज़ें हुई, तब भी भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि जो जाटों का जितना भी वर्ग उन्हें वोट देता है वो उनके साथ आ जाए। और एक बार तो गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा था कि चौधरी जयंत अच्छे आदमी हैं पर गलत जगह पे हैं। उनका इशारा समाजवादी पार्टी से उनके गठबंधन को लेकर था। अब जब चौधरी जयंत नहीं माने तो क्या किया जाए, कैसे जाटों को मनाया जाए, इसके लिए एक कवायद शुरू की गई। और एक राष्ट्रीय लोकदल से मिलता जुलता नाम है लोकदल। ये वैसे तो एक ठाकुर सुनील सिंह अलीगढ़ के, उन्होंने दल अपने पास रखा हुआ था। माना ही जाता है कि कभी इसे कल्पनाथ राय ने इसे गठित किया था। तो सुनील सिंह के साथ आजकल एक और मिल गए हैं, मेरठ के ही रहने वाले हैं, चौधरी विजेंद्र सिंह हुड्डा। ये कई मामलों में चर्चित रहे, लेकिन अब ये राजनीति में प्रवेश कर गए हैं और लगातार पश्चिमी यूपी, खासकर मेरठ और आसपास के ज़िलों में इनकी सक्रियता देखी जा रही है। इन्होंने 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के मूल गांव यानी कि नूरपुर की मड़ैया में जाके दिवाली जैसा आयोजन किया। बहुत जगह जाके जनसंपर्क कर रहे हैं, जगह जगह रैलियां कर रहे हैं और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए वो किसान घाट भी गए थे। सवाल ये है कि क्या सिर्फ इतने से मिल जाएगा या इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे सकती है? देखिए, और भी चीज़ें मिल रही हैं। ये पहली बार था जब 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी स्वयं मुरादाबाद आए और उन्होंने वहाँ पर इनकी आदमकद मूर्ति, जो 51 फुट ऊंची मूर्ति है, उसका लोकार्पण किया। चौधरी भूपेंद्र चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ साथ थे। यानी कि कहीं ना कहीं जाटों को लुभाने की या उनका एक जो बहुत पुरानी मांग है उसको पूरा करने का ये संकेत मिलता है। उसी दिन मुख्यमंत्री योगी बिजनौर भी गए, वहाँ भी उन्होंने चौधरी चरण सिंह को याद किया। इन सब बातों से ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह को अहम माना जा रहा है, और माने भी क्यों ना। आप ये देखिए कि करीब करीब 4 राज्यों की 40 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहाँ पर जाटों का अच्छा खासा प्रभाव है। अगर वो जिताते नहीं तो हराने के लिए तो विवश कर ही सकते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं। 160 विधानसभा सीट भी ऐसी हैं जहाँ पर वो प्रभावी रहते हैं जाट मतदाता। ऐसे में शायद ये सोचकर कि लोकसभा चुनाव से पहले सारे अपने कील काटे दुरुस्त किए जाएं, इसकी तैयारी की जा रही है। हालांकि मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, ये एक मेरे मन में फीलिंग आई, एक जिसे कहते हैं कि गट फीलिंग है। उस गट फीलिंग के आधार पे आपसे ये बातचीत कर रहा हूँ। और चौधरी चरण सिंह को कौन नहीं जानता।
उनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। स्वाधीनता के समय उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने बरेली की जेल में 2 डायरी लिखी, किताब भी लिखी। स्वतंत्रता के पश्चात वे राम मनोहर लोहिया के ग्रामीण सुधार आंदोलन में लग गए और जो उन्होंने भूमि सुधार किए और जो किसानों के लिए एक नई अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र की बात की, तो ऐसे वो विचारक भी थे और इतने सख्त प्रशासन में माने जाते थे, प्रशासनिक उनके जो गुण थे कि एक बार इतने सारे पटवारियों ने एक साथ इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने उसे मंजूर कर लिया। सारे भूमि सुधार, सारी बातें किसानों के हित में जो उन्होंने की, वो आज भी याद की जाती हैं। और अब बात क्योंकि राजनीति की है, लोकसभा चुनाव निकट हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जाट मतदाता काफ़ी प्रभावी हैं, तो वो चाहते हैं कि चौधरी जयंत को बिल्कुल नील कर दिया जाए और इस मुद्दे को देकर या उनको भारत रत्न की घोषणा करके जो रहस्य मतदाताओं की सिंपैथी अगर कहीं चौधरी जयंत से है तो वो भी कम की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जाट मतदाताओं को अपनी ओर लाया जाए। शायद बीजेपी की यही कोशिश है। देखते हैं, आप और मैं थोड़े दिन में भारत रत्न की या जो पद्म भूषण पुरस्कार हैं उनकी घोषणा हो जाएगी। तब हम देखेंगे कि वाकई ऐसा है या कोई और कमी रह गई और भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं कर पाई। तब इसके सवाल पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए हमारा वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने परिवार में अपने मित्रों से इसको शेयर करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया हमें अपना फीडबैक देकर ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। खबरों के अंदर की खबर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सुर्खियों का मतलब क्या है, खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। क्या सही क्या गलत, फैसला होगा आपका।